एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सिमरन सानी एंड आज की ये जो वीडियो है, ये सारी वीडियो इंपॉर्टेंट होती है, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कैसे आप अपनी स्टडीज़ जो हैं वो रेगुलरली करोगे। तो अगर कोई बच्चे जो हैं जो अपनी रेगुलरली स्टडीज़ कर रहे हैं बहुत अच्छे से, तो उनके लिए वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। तो आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, यू कैन गो एंड डू योर स्टडीज़। बट वो जो है जो इस समय पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपनी स्टडीज़ को रेगुलरली करने पे, क्या होता है कई बार हम कोई अपने आप को मोटिवेट करके जैसे तैसे करके पढ़ने तो बिठा देते हैं। 1 घंटा पढ़ते, 2 घंटे पढ़ते हैं या एक दिन ही पढ़ते हैं और उसके अगले दिन से हम अपने वही आलस के पुजारी वाले रूप में वापस आ जाते हैं और हम पढ़ाई नहीं कर पाते। ये सिचुएशन इस समय पे पूरे इंडिया के बच्चों के साथ में, इवन आई थिंक सो फॉरेन कंट्रीज़ में भी हो रहा होगा, क्योंकि भाई समय ही ऐसा चल रहा है। स्कूल नहीं है हमारी जो लाइफ में से जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो बिल्कुल ही एक गैप बन गया है, लूप होल बन गया है। तो उसे हमें भरना पड़ेगा और हर एक बच्चा इस चीज़ को सफ़र कर रहा है दैट यू आर नॉट एबल टू स्टडी रेगुलरली। तो क्या करें भाई, जो हम रोज़ तरीके से पढ़ाई कर पाए। मैं 12 घंटे, 13, 10 घंटे या 7-8 घंटे की भी बात नहीं कर रही हूँ, मिनिमम 2 से 3 घंटे तो हम 8th, 9th, 10th, 11th किसी भी क्लास के बच्चे या 12th क्लास के बच्चे जिनका बोर्ड ईयर है, 10th जिनका बोर्ड ईयर है, या वो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो सारे डिस्ट्रैक्शन, सारे की सारी चीज़ों को दूर रखे अपनी पढ़ाई पे फोकस कर पाए। ये जो समय चल रहा है स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही अति डिफ़िकल्ट है भाई। एक तो ऑनलाइन क्लास से कोप अप करना, ऊपर से ये टेंशन लेना कि ऑनलाइन क्लास के नंबर जो है, मार्क्स जो है, और जो हमने प्री बोर्ड्स दिए हैं वो भी हमारे एग्जाम में कैलकुलेट हो सकती है। ऊपर से जब हम फ़ोन उठाते हैं, जो हमारा फ़ोन है वही अब हमारा स्कूल है और वही डिस्ट्रैक्शंस का भंडारा है। क्यों फ़ोन उठाओगे, उसी में वो सारे ऐप्स हैं जो तुम्हें उस मायावी जाल में ले जाते हैं, जहाँ पे सारे ऐप्स, वो वीडियोस होती है 30-30 सेकंड की, जिसको तुम स्क्रॉल करते रहते हो, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा टाइम कहाँ निकल जाता है। तो भाई सबका एक सॉल्यूशन चाहिए कि रेगुलरली 2-3 घंटे तो हम पढ़ सके, जिससे हमारे चैप्टर्स ऐसे कंप्लीट हो, और ऐसे नहीं तो कम से कम 1 से 2 चैप्टर तो एक हफ्ते में ही चाहे, बट 1 चैप्टर तो कंप्लीट हो। काफ़ी कम बच्चे ऐसे होंगे जिनका अभी तक कोई सिलेबस कंप्लीट हुआ होगा किसी एक सब्जेक्ट का भी, जिसमें वो कॉन्फिडेंट हो गए, हाँ मेरा टेस्ट ले लो, आई एम कॉन्फिडेंट। तो रेगुलर स्टडीज़ आप कैसे करनी है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रेगुलर स्टडीज़ मांगते हैं, और अब भी काफ़ी ऐसे बच्चे होंगे जो पूरा दिन में एक बार कॉपी को हाथ भी नहीं लगाते होंगे। तो इस सब चीज़ों का सॉल्यूशन के लिए मैं 2-3 बातें आपको बता रही हूँ जो फॉलो करो और आपको इफेक्ट लगेगा। सबसे पहली चीज़ जो है, जो तुम्हारा स्कूल बैग है ना, जिसको अभी तक इस साल तो किसी बच्चे ने शायद खरीदा ही ना हो या कोई पुराना भी पड़ा हो, तो कभी स्कूल बैग में किताबें डाल के अभी तक रखी नहीं होंगी। ऐसे ही कभी कहीं पे सिविक्स की होगी, कहीं पे इंग्लिश की, कहीं पे साइंस की, कहीं पे फिजिक्स की। तो ये चीज़ आपको दूर करनी है। सबसे पहले स्कूल वाला फीलिंग, स्कूल वाला डर अपने मन में दोबारा लेकर आएंगे। डर नहीं, मतलब स्कूल वाला एंथुसियाज्म हमें वापस चाहिए कि येस वी आर अ स्कूल गोइंग किड्स, एंड हमारा पहला कर्तव्य क्या है, पहली चीज़ क्या है जो हमें करनी है, वो है पढ़ाई। और वही हम नहीं कर रहे, बाकी सब कर रहे हैं। पढ़ाई को छोड़ के बाकी सब कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले क्या है भाई, अपना स्कूल बैग उठा के लाओ, बस्ता जिसे कहते हैं हिंदी में, स्कूल बैग उठा के लाओ, और उसे वैसे ही अरेंज करो जैसे वो स्कूल के टाइम में अरेंज होता था। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस ऐसे लगती थी ना कॉपी, और पीछे वाले सेक्शन में बुक्स होती थी, यहाँ पे पेंसिल बॉक्स और यहाँ पे पानी की बॉटल। पूरा अपना जो स्कूल बैग है वो रेडी करो कि भाई जिस समय पर हम नहीं भी पढ़ रहे होते तो बैग को देख के लगता है भाई पढ़ना है, ठीक है। इस समय पर आपका बेस्ट फ्रेंड आपका स्कूल बैग है। वो ऐप्स या आपके जो अकाउंट्स बने होते हैं ना इधर उधर, इतनी सारी वेबसाइट्स पे, इतने सारे ऐप्स पे, वो आपके बेस्ट फ्रेंड नहीं है। आपका जो बैग है ना स्कूल का, वो तुम्हें स्कोर ला के देगा। जब तुम उसके साथ फ्रेंडशिप करोगे, वहाँ पे की गई फ्रेंडशिप्स आपको स्कोर ला के नहीं देने वाली है। ये चीज़ हर बच्चे को समझनी ज़रूरी है। और ये जो ट्रैप इस समय पे बन चुका है, ये जो हमारा आप कह सकते हो ये ट्रैप जो है, इसमें मैं भी फंस जाती हूँ। बीइंग अ टीचर, बीइंग योर स्टूडेंट, बीइंग योर बड़ी बहन, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी फंस जाती हूँ। बट यस, इससे बाहर निकालना हमारा काम है। कोई भी फंस सकता है इस ट्रैप में। कोई भी 30-30 सेकंड की वीडियोस पे और पोस्ट पे और लाइक्स पे और ये इन सब चीज़ों के चक्कर में फंस जाते हैं, या फिर कुछ नहीं तो गेमिंग के चक्कर में फंस जाते हैं। तो इससे हमें निकालना खुद को ज़रूरी है। रिक्रिएशन के लिए करो, मज़े के लिए करो, बट ये नहीं कि पूरा दिन वही करते रहो और जो सबसे ज़रूरी काम है पढ़ाई वो हम ना करें। तो ये मैं आपको बता रही हूँ, रेगुलर स्टडीज़ करने के लिए सबसे पहले यह आपका बैग जो है, टेक्निकली बैग जो स्कूल के ज़माने में लगता था, वो बैग आपके पास लगा हुआ होना चाहिए। कितने कम बच्चे होंगे जिन्होंने इस समय पे जो बैग है वो लगा रखा है। कमेंट सेक्शन में बताओ जिसका स्कूल बैग रेडी है। जिसका रेडी है तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट जो आपकी चीज़ है वो कंप्लीट कर रखी है। नेक्स्ट ये है, आपको एक बहुत ही अच्छे खासे अपना प्लान की ज़रूरत है जिसके हिसाब से आप पढ़ोगे। और प्लान बनाना भाई बहुत ईजी,
ठीक है। सेकेंड चीज़ क्या है, प्लान बनाओ। प्लान के लिए कुछ मैं एक्सटेंसिव करने को नहीं कह रही हूँ, बहुत इजी प्लान बनाओ अपने हिसाब से। अगर मैथ्स है तो मैथ्स डेली 1 से 1.5 घंटा आपको हर एक बच्चे को करनी है। 1 से 1.5 घंटा मैथ्स अगर आपके पास है, या दूसरा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट, कॉमर्स PCM स्टूडेंट्स अगर किसी के पास ह्यूमैनिटीज़ विद मैथ्स है तो आपको मैथ्स रेगुलर करनी है। और जो आपके दूसरे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, जो भी अपने दिमाग में सोच लो, उनको आपको रेगुलर बेसिस पे करना है। एक भी दिन उनकी छुट्टी नहीं होनी चाहिए। चाहे आपने दिन में कुछ भी ना पढ़ा हो तो कम से कम मैथ्स 1 से 1.5 घंटा पढ़ी हो। ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही क्रॉस लग जाए पढ़ाई को। तो मैथ्स रेगुलर करनी ही करनी है आप लोगों को। और जितनी आप रेगुलर मैथ्स करोगे, कई बार ऐसा होता है हम मैथ्स करके थक जाते हैं तो सोचते कोई और सब्जेक्ट कर लेते हैं, तो धीरे धीरे हमारी जो लेवल है इंक्रीज़ होता रहेगा, हमारा जो सिटिंग टाइम है वो इंक्रीज़ होता रहेगा। अब बात आती है, देखिए ठीक है, हमने प्लान भी रेडी कर लिया, हमने बैग भी रेडी कर लिया, कुछ होंगे उनका तब भी रेगुलर स्टडीज़ करने का मन नहीं करता है। तो गाइज़ अगर आपको बिल्कुल भी रेगुलर स्टडीज़ करने का मन नहीं कर रहा है तो डू नथिंग, कुछ मत करो। अपना जो NCERT बुक है एटलीस्ट उसको निकाल के लाओ और उसमें अपने नंबर ऑफ़ चैप्टर्स जो हैं, जो आपके हाफ ईयरली और फाइनल एग्जाम्स में आने वाले हैं, एक बार उसको देख लो। उसको देख के आपको एहसास होगा दैट कितना सारा सिलेबस है जो अभी आपको कंप्लीट करना है और आप अपना कितना टाइम वेस्ट कर चुके हो। जैसे आज मैंने ये पीछे सब ब्लैंक रखा है ना, ये तो मेरे बालों से टच होके हो गया। मैंने आज जैसे सब कुछ ब्लैंक रखा है ना, ऐसी एक ब्लैंक पेपर लो और उस पर अपनी बुक खोलो और बुक में कितने चैप्टर्स गिवन होते हैं, इतने सारे चैप्टर्स आपकी बुक में गिवन होंगे, उसमें से ये देख लेना भाई तुम्हें कितने आते हैं, तुम्हें कितने आते हैं। जब ये ब्लैंक पेज ऐसे तुम्हें दिखेगा ना, नहीं भाई मुझे तो कुछ भी नहीं आता, तो वो अपने आप तुम्हारे को समझ में आएगा दैट पढ़ना ज़रूरी है ना, मुझे रेगुलर बेसिस पे स्टडीज़ करनी पड़ेगी। रेगुलर बेसिस पे स्टडी के लिए सबसे पहली चीज़ बैग रेडी करो, नेक्स्ट प्लान रेडी करो। प्लान में बहुत रियलिस्टिक, नेक्स्ट चीज़ आती है अब आपकी रियलिस्टिक प्लान बनाना, मतलब कि जो आप असलियत में फॉलो कर सको। ऐसे नहीं कि एक ही दिन में लिख दिया 5 से 6 चैप्टर कर लूँगा या 3 सब्जेक्ट्स इकट्ठे करूँगा, नहीं, स्लोली चलो। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट तो करना ही है, साथ में एक दिन पे 2 सब्जेक्ट्स लेते हुए चलो, 2 सब्जेक्ट पर डे लेते हुए आप चलो एंड उनको आप करना स्टार्ट करो। एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी गाइस, दैट अगर आपसे अभी ये काम भी नहीं हो रहा है कि आप 2 सब्जेक्ट्स पर डे नहीं लेके चल पा रहे हो, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, तो एटलीस्ट गिव टाइम टू योर असाइनमेंट्स और नोटबुक मेकिंग्स। अभी क्या है, अभी हमारा कौन सा चल रहा है, जून चल रहा है। जून में काफ़ी सारे बच्चों को क्या मिलते हैं, असाइनमेंट, हॉलीडे होमवर्क्स हमें मिलते हैं। तो उन असाइनमेंट और हॉलीडे होमवर्क्स को करो, जिससे कि जो आपके पास बाद में टाइम होगा, बाद में आप अपनी सेल्फ स्टडी कर सको। पहली चीज़ आपको क्या करनी है भाई, जो तुम्हारा वो जो स्कूल बैग है ना, वो रेडी हो जाना चाहिए। हर एक बच्चे का स्कूल बैग रेडी करो, जिससे कि वो स्कूल वाली फीलिंग आए। जब स्कूल वाली फीलिंग आएगी ना, तो स्कूल के तरीके से जो आपकी पढ़ाई है वो भी शुरू होने लगेगी। आई एम टेलिंग यू। दूसरी चीज़ क्या है, आपको एक प्लान बनाना है और उस प्लान में अगर आपके पास मैथ्स या कोई और न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स है तो आपको रोज़ वो सब्जेक्ट्स पढ़ने ही पढ़ने हैं। अपना 1 से 1.5 घंटे का ये सोच लो, पत्थर की लकीर है, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट तो रोज़ करना है मेरे को। नेक्स्ट बात आती है, क्या हम थ्योरी नहीं करेंगे? ऑब्वियसली थ्योरी भी करेंगे, तो इसलिए कह रही हूँ कि एक रियलिस्टिक प्लान बनाना। रियलिस्टिक प्लान मतलब कि ऐसा नहीं कि दिन में आप 3 से 4 सब्जेक्ट्स एक साथ करने की सोचो, नहीं, एक दिन पे 2 ही सब्जेक्ट लो। न्यूमेरिकल है तो एक न्यूमेरिकल और बाकी टाइम थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स। और एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप इस समय को यूटिलाइज़ करते हुए कर सकते हो, वो गाइज़ ये है कि अभी जून चल रहा है और जून में आप लोगों को मिले होंगे अपने हॉलीडे होमवर्क या फिर आपका असाइनमेंट्स या फिर आपके प्रोजेक्ट्स। तो रादर देन वेस्टिंग योर टाइम, आप इस समय में अपना हॉलीडे होमवर्क, असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करो, सो दैट बाकी का जो आपका टाइम बचेगा तब आप अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हो। ओके, तो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। ये बहुत ही शॉर्ट नोट पे मैं वीडियो बनाना चाह रही थी उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी भी पढ़ नहीं पा रहे थे। तो आई वॉन्ट टू टेल यू दैट बहुत लेट हो जाएगी आगे, फिर आपका सिलेबस बहुत पाइल अप हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम्स हो सकते हैं इस साल, ऐसा मत सोचो कि बोर्ड एग्जाम कैंसिल ही होंगे। अगर कैंसिल भी होंगे तो भी हमें ऑब्जेक्टिव वैल्यूएशन के लिए पढ़ना है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के लिए पढ़ना है। तो डू योर सेल्फ स्टडीज रेगुलरली, सन स्टेप्स को फॉलो करना है, बैग लगाओ, फीलिंग लाओ अंदर से, इंथुसियाज्म लाओ कि भाई पढ़ना है। मैंने 10th के स्टूडेंट्स का स्टडी प्लान डाला था, टाइम टेबल्स आर गिवन, नोट मेकिंग करो। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो चैप्टर को रीड करो एंड जस्ट स्टार्ट स्टडिंग।